नमस्कार। कभी सोचा है क्या अटूट आस्था मतलब एकदम पक्का विश्वास सच में हकीकत को बदल सकता है? आज हम एक ऐसी ही पुरानी कहानी सुनेंगे जो इसी सवाल का जवाब ढूंढती है। ये कहानी है एक ऐसे जोड़े की जिनकी भक्ति ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। तो कहानी के बिल्कुल दिल में है एक ब्राह्मणी का ये अकेला दर्द से भरा ख्याल, एक ऐसी इच्छा जो उसके हर दिन, उसकी हर प्रार्थना पर छाई हुई थी। चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो देखिए, एक गांव में एक ब्राह्मण और उनकी पत्नी रहते थे। उनकी जिंदगी पूरी तरह से भक्ति में डूबी हुई थी। हर सुबह भगवान की प्रार्थना, पक्षियों को दाना डालना, गाय को रोटी खिलाना, मतलब उनका हर काम पुण्य से भरा था। लेकिन फिर भी उनके घर में एक अजीब सी गहरी खामोशी गूंजती थी, एक बच्चे की खिलखिलाहट की खामोशी। और इसी सूनेपन की वजह से ब्राह्मणी को एक नाम मिल गया था, बांझ। और ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये एक गाली की तरह था, एक सामाजिक दाग जो उसे हर पल चुभता था। सोचिए, जब भी गांव की औरतें ये शब्द उसकी तरफ उछालती होंगी तो उसे कितनी तकलीफ होती होगी। लेकिन इतनी तकलीफ के बावजूद उनका विश्वास वो नहीं डिगा। हर रोज, आप सोचिए, हर रोज वे गंगा में पवित्र स्नान के लिए 12 कोस मतलब करीब करीब 24 मील का लंबा सफर तय करते थे। ये उनकी अटूट श्रद्धा का रोज का सबूत था। उनका ये नियम कभी नहीं टूटता था। 12 कोस पैदल चलकर गंगा तक जाना, वहां पवित्र कार्तिक स्नान करना, फिर 12 कोस पैदल घर लौटना और आखिर में शाम की पूजा। ये सिर्फ एक रूटीन नहीं था, ये तो उनकी आत्मा की तपस्या थी, और वो भी सालों से बिना किसी शिकायत के। अब अपनी पत्नी को रोज रोज इस तरह मुरझाते हुए देखकर ब्राह्मण ने एक बहुत ही हिम्मत वाला और लगभग नामुमकिन सा प्लान बनाया। एक ऐसा प्लान जो उसकी पत्नी की जिंदगी में दोबारा खुशियां ला सके, भले ही वो खुशियां एक धोखे पर ही क्यों न टिकी हों। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि रास्ते के लिए एक थैली में थोड़ा आटा दे दो, और बड़ी चालाकी से उसमें सोने की कुछ अशर्फियां छिपाने को भी कह दिया। प्लान ये था कि वो एक अमीर सफर पर निकले ब्राह्मण का भेष बनाएगा और अपने उस बेटे के लिए एक अच्छी बहू ढूंढेगा जो असल में था ही नहीं। कई गांव घूमने के बाद आखिरकार उसकी नजर राधा नाम की एक लड़की पर पड़ी। जहां दूसरी लड़कियां खेल खेल में अपने बनाए मिट्टी के घरौंदे तोड़ रही थीं, वहीं राधा ने ये बात कही। बस उन सीधे साधे शब्दों में ब्राह्मण को सिर्फ एक लड़की नहीं बल्कि एक भविष्य दिखा, एक ऐसी औरत जो घर बना भी सकती है और उसे संभाल भी सकती है। वो समझ गया, उसे अपनी बहू मिल गई थी। ब्राह्मण ने राधा के परिवार से बात की और बताया कि वो एक अमीर ब्राह्मण है और उसका बेटा काशी में पढ़ रहा है। परिवार वाले तो फौरन मान गए और बस हो गई शादी। एक ऐसी अनोखी शादी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी, जिसमें राधा ने एक लोटे से शादी की। वो लोटा जो एक प्रतीक था, एक वादा था, और एक ऐसा झूठ था जो प्यार की वजह से बोला गया था। अब राधा अपने नए घर में बहुत खुश थी। सास ससुर उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे। लेकिन कहते हैं ना, खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकती। जल्द ही इस हंसते खेलते घर में एक पड़ोसन के रूप में जहर की एक बूंद आ गिरी, जिसने राधा के मन में शक के बीज बोने शुरू कर दिए। तो अब राधा 2 दुनियाओं के बीच फंस कर रह गई थी। एक तरफ था उसके सास ससुर का बेइंतहा प्यार और दूसरी तरफ पड़ोसन के ताने। वो बार बार कहती कि तेरी सास तो बांझ है, उसका तो कोई बेटा है ही नहीं। और फिर एक दिन उस पड़ोसन का जहर अपना असर दिखा ही गया। जब सास ने प्यार से जलेवे खाने के बारे में पूछा तो राधा ने कड़वाहट से जवाब दे दिया। बस यही वो पल था जब घर का पूरा माहौल ही बदल गया। देखिए, घर में 7 कमरे थे। राधा को 6 कमरों की चाबियां तो दे दी गई थी, लेकिन एक 7वां कमरा वो हमेशा बंद रहता था। अब शक और गुस्से से भरी राधा ने जिद पकड़ ली। उसे उसी 7वें कमरे की चाबी चाहिए थी, जिसे खोलने के लिए उसे साफ साफ मना किया गया था। इस एक जिद ने पूरे घर में तनाव भर दिया। सवाल अब यही था, आखिर उस 7वें दरवाजे के पीछे ऐसा क्या राज छिपा था? जब राधा ने आखिरकार उस कमरे का दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां कोई खजाना नहीं था, कोई राज नहीं था, बल्कि
एक जीता जागता चमत्कार था। कमरे के अंदर गंगा नदी बह रही थी और उसके किनारे एक पेड़ के नीचे एक राजकुमार जैसा नौजवान बैठा विद्या पढ़ रहा था। उस नौजवान ने बताया कि वो राधा का पति है और उन ब्राह्मण ब्राह्मणी का बेटा जो काशी से लौटा है। ये एक चमत्कार था, एक ऐसा चमत्कार जो हकीकत बन गया था। ब्राह्मण ब्राह्मणी की सालों की अटूट आस्था और उनके कार्तिक स्नान का पुण्य आज उनके सामने एक जिंदा सांस लेते सच के रूप में खड़ा था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जब राधा ने बताया कि वो गर्भवती है तो ये रहस्य और भी गहरा गया। पूरा परिवार उस 7वें कमरे में गया और वहां उन्होंने उस दिव्य बेटे को देखा। और तभी एक और चमत्कार हुआ। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी खुद प्रकट हुए। उन्होंने ही समझाया कि ये बेटा कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि ये तो उनकी निस्वार्थ भक्ति और सालों के कार्तिक स्नान का जीता जागता फल है। तो अब परिवार का ये जो अपना चमत्कार था, उसे सबके सामने साबित करने का वक्त आ गया था। वो ब्राह्मणी जिसने जिंदगी भर बांझ होने का ताना सुना था, अब उसे अपना पूरा परिवार दुनिया को दिखाना था। तो ब्राह्मणी ने राधा की गोद भराई का ऐलान कर दिया। पड़ोसियों ने जैसा कि होता है कानाफूसी शुरू कर दी। लेकिन जब ब्राह्मणी ने बड़े गर्व से अपने राजकुमार जैसे बेटे को सबके सामने लाकर उसे गले से लगाया, तो एक आखिरी और सबसे बड़ा चमत्कार हुआ। उसके स्तनों से दूध की धारा बह निकली। ये मातृत्व का भगवान का दिया हुआ सबूत था। उस दिन पूरे समाज ने सिर्फ विश्वास ही नहीं किया, बल्कि वो सब हैरान रह गए। वक्त आने पर राधा ने एक बेटे को जन्म दिया और अब जाकर उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी का परिवार पूरा हुआ था। उनके पास अब बेटा भी था, बहू भी थी और एक प्यारा सा पोता भी। उनकी प्रार्थनाएं, उनका विश्वास, उनका सब्र, सब कुछ सच हो गया था। और इस तरह ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अटूट विश्वास का फल आखिर होता क्या है। क्या ये सिर्फ एक अंदर की ताकत है जो हमें मुश्किलों में संभाले रखती है, या फिर ये सच में एक ऐसी शक्ति है जो पूरी कायनात को हमारी इच्छा के आगे झुका सकती है? शायद इसका जवाब विश्वास करने में ही छुपा है।